जो है ना वो मेरे काले लोटे हो जाते हैं। पर मैंने कहा कोई बात नहीं जी, आज कोई इधर उधर दी कोई गल नहीं, आज सीधी सीधी ठाफा रेसिपी। अभी तक जिसने विलेज लाइफ जीके को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। अभी मैंने क्या किया जी, सबसे पहले आग जलाई, और आग इतनी मुश्किलों से जलाई है ना, क्योंकि बाहर हवा बहुत तेज़ थी। और बस मुझे ये था कि आज ना हांडी के अंदर मैंने बनानी और आग पे बनानी है शिमला मिर्च, ताकि मज़ेदार सी बने, जैसा मेरा दिल कर रहा था ना बिल्कुल वैसी एग्जैक्ट बनी थी। 2 अदद मैंने लिए हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, टमाटर, सारा कुछ मैंने उसके अंदर डाल दिया। और इस हांडी में पकाने का ना एक बड़ा फ़ायदा है, आप सालन को ऊपर रखो और ज़माने भर के काम कर लो, और नीचे भी नहीं लगती और खुद ही पक जाती है। और मतलब टेस्ट तो फिर वाह क्या कमाल का ना इस हांडी में टेस्ट बनता है। नमक, मिर्च, हल्दी डाली, थोड़ा सा पानी डाला और उसको भून लिया, जिस तरह हम नॉर्मली एक मसाला बनाते हैं ना किसी भी सालन का, उस तरह मसाला भून लिया मैंने। और ये मैंने मसाला रख के ना दोनों बच्चों के दोनों कह रही हूँ, बच्चों के कमरे की अलमारी साफ़ की, अपनी अलमारी साफ़ की, बुखारी साहब की अलमारी साफ़ की। मैंने कहा वाह जी वाह, तो मेरी जो है ना मौजें होगी, एक हाथ में ना 3-3 4-4 मैंने काम कर लिए। अब मैंने ये गोश्त ले लिया है और शिमला मिर्च को ना इस तरह मैंने काट के रख ली है, क्योंकि ना मसाला रख के तो तकरीबन मुझे ना 15 से 20 मिनट लगे हैं। जब मैं गैस पे खाना बनाती हूँ तो फिर तो हांडी के सर के ऊपर चढ़ के पकाना पड़ता है, फिर तो किचन के अंदर ही बस होता है कि आप ये काम कर लो वो कर लो। लेकिन हवा भी है और आँच ना बहुत तेज़ नहीं थी, मीडियम सी आँच थी, हल्का हल्का उसको वो सेक सा लग रहा था। तो मैंने कहा चलें जी, थोड़ा अगर मौका मिला है तो आज अलमारियाँ साफ़ कर लूँ। और जब मैं अलमारियाँ साफ़ करती हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा गंद बच्चों की अलमारी में से निकलता है और मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है, इतना गुस्सा चढ़ता है। फिर मैं जब ये स्कूल से आते हैं तो मैं कहती हूँ मेरे पास होते ना तो आप लोगों को मार पड़नी थी। फिर मेरी बेटी ना मुझे आके बड़ा प्यार करती है कि मम्मा अलमारी आज बड़ी साफ़ है, और आपने क्यों की, मैं संडे को कर लेती मैं खुद। मैंने कहा बस करो, तुम्हारे तो बहाने ही नहीं ख़त्म होते हैं। जब मैं काम कर देती होती हूँ ना तो फिर तुम्हें ये सारा कुछ याद आता है, वरना तुम्हें कोई नहीं याद होता। खैर बच्चों के पास जी क्या करें, बच्चे टाइम भी नहीं होता, और बच्चे जो है ना बस जो है ना बस बच्चों के काम बच्चों वाले ही हैं। गंद इतना डालते हैं कि एक चीज़ ली है, जब एक चीज़ को आप टिकाने पे नहीं रखेंगे तो फिर ज़ाहिर है वो बिखरी हुई लगेगी, और वो खलारा फिर सारा दिन मुझे गुस्सा चढ़ता है। मैं कहती हूँ कि जहाँ से चीज़ लेना आप लोग वहीं पे चीज़ रखो, तो घर भी साफ़ सुथरा लगता है और ख़ूबसूरती भी होती है। पर नहीं, मुझे ना काम करते करते अपने अभी बचपन और अपनी ही जवानी की भी बातें याद आ रही थी। अम्मी को भी ना मुझसे बस यही शिकायत होती थी कि तुम अलमारी को ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे तरीके से चीज़ों को नहीं रखती, जहाँ से लेती हो वहाँ पे नहीं रखती, तुम बड़ी कचज्जी हो, अगले घर जाओगी तो जूते खाओगी, अगले घर जाओगी तो ऐसे होगा। आज ना मैंने जब काम मैं कर रही थी ना तो मुझे ये सारी बातें बड़ी याद आ रही थी, और फिर बेसाख्ता जो है ना अकेले ही मैं हँस रही थी। तो मैंने कहा मैं बिला वजह ही बच्चों पे गुस्सा करती हूँ, मैं भी ऐसी थी। ये जो शादी के बाद अकल आती है ना, या काम कर कर के आप थोड़े सुगड़ हो जाते हो, ये काम करने से जब आप पे बोझ पड़ता है तो फिर आप ना इन चीज़ों को कबूल करते हो। अदरवाइज़ ना हम ऐसे ही होते हैं। और मेरे ख़्याल से ये जो बच्चों की लाइफ है ना, इसमें बच्चों को एंजॉय करना चाहिए। सही बात है कि हम लोग टाइम से पहले उनसे उम्मीदें लगा लेते हैं, हमारे बच्चे बड़े सुघड़ हो, समझदार हो, ऐसे हों, तो फिर जब बच्चे इन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते, फिर गुस्सा आता है, फिर लड़ाई होती है, फिर बच्चों को डांट पड़ती है, फिर बच्चे मुंह बना लेते हैं। तो फिर उससे अच्छा है कि आज मैं ना अपने आप से ही कह रही थी कि नहीं सही बात है, मैं भी ऐसी थी। अब मुझे कौन समझाता है कि इस काम को ऐसे करो, इसको ऐसे करो। लेकिन जब मेरे पे ज़िम्मेदारी पड़ी है तो मैंने सारा कुछ कबूल कर लिया है, समझ गई हूँ ऐसे बच्चों पे ज़िम्मेदारियाँ पड़ेंगी, आगे इन्होंने सारी ज़िंदगी यही कुछ ही करना है। और खैर मेरी सुगड़ापे दी गल्लां दे विच मैं हांडी भी वेखो मेरी किधर दी किधर चली गई है। मसाला भून के मैंने गोश्त डाल दिया, और गोश्त को खूब अच्छा सा भून के फुल पका लिया था मैंने। अब इसके अंदर मैंने शिमला
अब मुझे लगता है कि बस मैं आग लगाने वालों में से नहीं हूँ, तो मेरे से ऐसे अच्छी सी ना परफेक्ट वाली आग नहीं वो लगती होती। तो चलें जी, खैर कोई बात नहीं। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि शिमला मिर्च किस तरह की हुई है, पर क्रिस्पी क्रिस्पी है अभी, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा मैं और टाइम दे दूँगी। अब तकरीबन 10 मिनट मैंने ना इसको दम पे रख दिया था। मैंने कहा अब ये खुद ही हो जाएगी, अब मैंने मज़ीद नीचे आग नहीं लगानी। और 10 मिनट के बाद जब मैंने इसमें डोई चलाई ना, और मुझे मज़ा आ गया। इसकी शक्ल देख के आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी सोहनी प्यारी बुनी हुई शक्ल, बड़ी मज़ेदार। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने यहाँ पे नमक चख लिया। नमक चखने के बाद ना नमक थोड़ा सा कम था, फिर मैंने इसके अंदर ये नमक तोड़ दिया है जी। नमक तोड़ के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और अपनी हांडी को उठाई और अंदर भाग गई। मैंने कहा ना भाई, पहले मेरा प्लान था कि रोटियाँ बाहर ही बनाऊँगी, लेकिन जितना मुझे इस धुएं ने आज परेशान किया है ना, मैंने कहा नहीं, रोटियां मैं अब इधर बना लेती हूँ। और ये देखिए, तकरीबन मुझे 2 मिनट हो गए हैं हांडी को मैं अंदर ले आई हूँ, और अभी भी हांडी पक रही है। इस मिट्टी की हांडी का ना ये बड़ा फ़ायदा है कि खाना खुद ही तैयार हो जाता है जी। खैर, अब बातों बातों में मेरा खाना बन गया। रोटियां मैंने जल्दी से बना ली। बनाने के बाद अब मैंने फ्रिज में देखा तो दही पड़ा था। मैंने कहा चले जी, आज लगे हाथों रायता भी साथ बना लेती हूँ। अब मैंने दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया है। फेंट के आज जो है ना, मैं गार्लिक रायता बनाने लगी हूँ। मुझे जो चटनियाँ, रायते और ये चीज़ें ना बड़ी पसंद है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमें ना गर्मियों में चटनी अच्छी लगती है, तो मुझे तो खैर हर मौसम में ही अच्छी लगती है। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, 3-4 जवे लहसुन के लेके ना उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक मैंने सुरख मिर्च ली है, एक मैंने सब्ज़ मिर्च ली है। जो सुरख मिर्च है ना, वो थोड़ी सी तीखी होती है। सीड्स मैंने उसके सारे रिमूव कर दिए हैं और उनको भी लहसुन की तरह ना बारीक चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया। अगर तो आप 1 चम्मच जो खाने का होता है ना, वो लहसुन चॉप करके इसके अंदर डालें ना, तो बस जी आश आश कर उठेंगे। इतना टेस्टी ये रायता बनता है। एक इस रायते का फ़ायदा ये है कि आप जितना भी खाना खाएंगे ना, उसको हज़म करने में ये बड़ा मदद देता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब मैंने क्या किया जी, रायता बना लिया, साथ में थोड़ा सा मैंने सलाद बनाया। खीरे फ्रिज में देखे तो थे ही नहीं। अच्छा, सलाद में ना बच्चों को टमाटर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और मुझे सलाद में टमाटर बड़े पसंद है। पता नहीं, जब से मैं ईरान से आई हूँ ना, मैंने वहाँ ईरानी लोगों को देखा है जी, वो रज रज के टमाटर खाते हैं सेक के ना, और उनके कलर भी इतने फेयर हैं, गोरे चिट्टे, सोने चिट्टे सफ़ेद। तो खैर, मुझे पहले भी टमाटर सलाद में बड़े पसंद थे, लेकिन जब से मैं ईरान से आई हूँ ना, मुझे टमाटरों का सलाद बहुत पसंद है। और मैं कोशिश करती होती हूँ जी, हर सलाद में ना ज़्यादा नहीं तो चले जी 1 टमाटर, और वो टमाटर मैं ही खाऊँ, क्योंकि मेरे घर में ना किसी को टमाटर नहीं पसंद। तो बच्चे यहाँ खेलने लगे थे स्टापू, और ये जी हमारे बचपन में ना मैंने ये वाला खेल बड़ा खेला है। अभी पुगम कर रहे थे कि कौन पहले, दूसरे, तीसरी बारी किसकी है। इन्होंने वो बनाया हुआ था नीचे स्टापू, तो मैं कह रही थी कि वाह जी वाह, मैनू तो आई तुसी है वहा के ना अपना बचपन याद करवाता है। खैर, बच्चों के पास ना वो एक लकड़ी की वो होती थी गीटी सी, उसको नीचे रख के तो उससे खेलते होते थे। तो अब बच्चों के पास वो नहीं थी, तो मैंने इन्हें कहा कि वो मार्बल के ना पीस पड़े हुए थे, तो मेरी बेटी के ना शायद अंगूठे पे वो लग गया, तो वो कह रही नहीं मम्मा वो नहीं हमने लेना। वो जब हम ऐसे किक मारते हैं ना, तो वो हमारे अंगूठे पे लगता है। और मुझे कह रहे थे मम्मा आप भी खेले ना, आप भी खेले। मैंने कहा ना भाई, मैं तो गिर जाऊंगी, मैं तो बस ऐसे और ऐसे चल के, और ये मैं पूरी हो गई। आ गई ये रईस खड़ा था, कह रहा बस बस फिर ऐसे ही करना है ना, तो चलो मामा जी यहीं से वापस चलो। अब मेरी बेटी की बारी थी, अब वो खेल रही थी, और वो बेचारी ना मेरे ध्यान में लगी हुई थी। अभी उसने एक ही ब्लॉक पार नहीं किया और वो जी आउट होगी। और अब मेरे पिद्दू, इसके बाद पिद्दू की बारी थी और वो खेल रहा था। मुझे ना आज बच्चों के ये इस तरह के गेम्स देख के ना मज़ा आता है। मैं बच्चों को कहती होती हूँ कि खेला करो। तुम लोगों ने कहाँ से ये स्टापू स्टूपू सीखे हैं, वो भी ना शायद यूट्यूब पे ना सर्च करते हैं और निकाल लेते हैं। मैंने कहा चलें जी, ये तो अच्छी बात है। उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।